नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ आज का करंट अफेयर। ठीक है, तो आज का जितने भी करंट अफेयर है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि 18 जनवरी 2024 का करंट अफेयर। ठीक है, रेलवे, एसएससी, स्टेट लेवल एग्जाम के लिए अगर ये सब जो क्वेश्चन है ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक अभिकृत स्टडी पॉइंट को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने पक्के घरों के लिए किस योजना के तहत हाल ही में पहली किस्त जारी की है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पीएम जनमन योजना। ठीक है, पीएम जनमन योजना के तहत पक्के घरों के लिए पहली किस्त जारी की गई है। ठीक है, पहली किस्त जारी किया गया है। कौन किया है? तो ये पीएम मोदी ने पहली किस्त जारी किए हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। ये योजना का नाम है पीएम जनमन योजना। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ठीक है, यानी कि आज यानी कि कल हुआ था। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान यानी कि पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थी को पहली किस्त जारी कर गई है। ठीक है, यानी कि जो आदिवासी लोग हैं उसको 1 लाख आदिवासियों को ये पहली किस्त जारी कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये रितु गोस्वामी को। रितु गोस्वामी के, ठीक है, ये राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजेशन की तकनीकी के रूप में रितु गोस्वामी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजेशन के निर्देशक कौन है? तो ये रितु गोस्वामी है। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट्स पॉइंट पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजेशन यानी कि RCF लिमिटेड में निर्देशक तकनीकी के रूप में रितु गोस्वामी को मंजूरी दे दी है। गोस्वामी वर्तमान में NFL में GM तकनीकी अगस्त 2023 में PESB द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार चुने गए थे। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा है जो T20 इंटरनेशनल मैच 150 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी रोहित शर्मा बन गए, जिन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 मैच खेले हैं। ठीक है, 150 मैच खेलने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन है? तो ये रोहित शर्मा। ठीक है, तो ये T20 इंटरनेशनल मैच। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट पढ़ लेते हैं। रोहित इसके अलावा 150 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने दूसरे T20 के बाद कहा है कि यह एक शानदार एहसास है। 150 T20 मैच खेले हैं, लंबा सफ़र रहा है जो 2007 से शुरू हुआ है। रोहित इस प्रारूप में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं। ठीक है, T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला भी रोहित शर्मा है, जो ये दूसरे खिलाड़ी हैं। ठीक है, दूसरा खिलाड़ी रोहित शर्मा है जो T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम लॉन्च किया है। इस सिस्टम का नाम क्या है? ठीक है, इसका आंसर है संभव। ठीक है, इसका नाम है संभव। भारतीय सेना का एक ये सिक्योर आर्मी मोबाइल मोबाइल इकोसिस्टम का जो एप्लीकेशन है वो हो गया संभव। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला ये है, भारतीय सेना ने चलते फिरते त्वरित कनेक्टिविटी के साथ स्वदेशी रूप से विकसित एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है, जिसे संभव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको संभव का ये है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। ठीक है, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, संभव का ये फुल फॉर्म हो गया। ठीक है,
चलिए अगला में आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है किसी वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बनिंद हसरंगा। ठीक है, बनिंद हसरंगा है जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाला खिलाड़ी बना है। ठीक है, चलिए इसका नोट पढ़ लेते हैं। श्रीलंका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में जीत की है, 2-0 से दर्ज की है। ठीक है, तीसरे मैच में बनिंदु हसरंगा ने विरोधी टीम के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में उलझाया है। बारिश के कारण दोनों टीमों के बीच मैच को 17 ओवर में किया गया है। हसरंगा ने 5 महीने बाद मैदान पर वापसी करते हुए शानदार 5 ओवर 5 बॉल में उन्हें 19 रन देकर 7 विकेट चटकाए हैं। ठीक है, जो मोहम्मद शमी जो थे वो भी 7 विकेट लेने वाला खिलाड़ी है, लेकिन वो वर्ल्ड कप में। ठीक है, वर्ल्ड कप में जब 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें उन्होंने 7 विकेट लिया था, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? इसका आंसर हो जाएगा योगेश सिंह। ठीक है, योगेश सिंह जो इसने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो इसका कुछ नोट कर लेते हैं। एशिया शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में योगेश सिंह ने पुरुष की 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में जीता है स्वर्ण पदक। योगेश सिंह ने पंकज यादव और अक्षय जैन की भारतीय टीम ने स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक दिलाया है। ठीक है, तो भारत की तरफ से कौन कौन स्वर्ण पदक दिलाया है? ये हो गया योगेश सिंह, पंकज यादव और अक्षय जैन। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 2024 में भारतीय सेना दिवस की थीम क्या थी? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्र की सेवा में। ठीक है, भारतीय सेना की जो 2024 में थीम थी वो थी राष्ट्र की सेवा में। ठीक है, चलिए इससे कुछ नोट पढ़ लेते हैं। 2024 में भारतीय सेना दिवस की थीम थी राष्ट्र की सेवा। इसका मतलब यह है कि भारतीय सेना हमारे देश की सेवा और सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रीय सेवा है जो भारतीय सेना का ये थीम था 2024 का। चलिए अगला है प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। 25 जनवरी को प्रत्येक साल भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय सेना दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को। ठीक है, भारत में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। इस साल भारत अपना 75वां सेना दिवस मना रहा है। इस दिन भारतीय सैनिकों की उपलब्धियों, देश सेवा और अप्रतिम योगदान और त्याग को सम्मानित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का शुभारंभ हाल ही में कहाँ पर किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान के बीकानेर में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये बीकानेर में हुआ है। बीकानेर जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। राजस्थान के सांस्कृतिक रूप से जीवंत जिले बीकानेर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का उत्साहपूर्ण शुरुआत हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस नामक पुस्तक का अनावरण हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा एम.जे. अकबर। ठीक है, एम.जे. अकबर के द्वारा गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस पुस्तक का अनावरण यानी कि लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए प्रसिद्ध लेखक एम.जे. अकबर ने सह लेखक के नटवर सिंह के साथ गांधी ए लाइफ इन 3 डिजाइन्स नामक एक नई पुस्तक का प्रकाशन किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है FCI यानी कि भारतीय खाद्य निगम ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर हो जाएगा 60वां स्थापना दिवस FCI ने मनाया है। ठीक है, FCI चलिए अक्सर नोट पर लेते हैं। FCI ने अपनी 60वां
वर्षगांठ मनाई है। मंत्री पीयूष गोयल ने भोजन के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की सराहना करते हुए इसे मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि बताई है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं दोस्तों आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से आज का करंट अफेयर आपको बताया है। ठीक है, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा है और अगर इसमें से कौन सी क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब करते हैं।